हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं शिमला मिर्च की फसल के बारे में, शिमला मिर्च के बारे में। दोस्तों शिमला मिर्च एक मिर्च की प्रजाति है जिसका वानस्पतिक नाम कैप्सिकम एनम होता है और यह सोलेनेसी परिवार का पौधा होता है। दोस्तों इसकी उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप में हुई थी, जहाँ ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि इसकी खेती 3000 सालों से की जा रही है। दोस्तों यह पीले, हरे, लाल रंग की होती है तथा इसमें विटामिन सी, विटामिन ए और बीटा कैरोटीन ए से भरपूर होती है ये मिर्च। इसे सलाद के लिए उगाया जाता है तथा सब्जियों के लिए भी उगाया जाता है। दोस्तों इसमें कैलोरी नहीं होती, इसलिए यह कोलेस्ट्रॉल को भी नहीं बढ़ाती और ये वजन को समतल बनाए रखती है, मतलब वजन को बढ़ने नहीं देती। दोस्तों अब बात करें भारत में इसकी खेती के बारे में। तो दोस्तों भारत में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और झारखंड में मुख्य रूप से ये उगाई। तो दोस्तों बात करें इसके लिए अनुकूल तापमान, मिट्टी और जलवायु के बारे में। तो दोस्तों इसके लिए चिकनी दोमट मिट्टी उपयुक्त रहती है जिसका पीएच मान 6 से 7 होना चाहिए। और दोस्तों बात करें जलवायु के बारे में तो नर्म आर्द्र जलवायु इसके लिए उपयुक्त रहती है। और दोस्तों इसके पौधे अधिकतम 40 डिग्री टेम्परेचर तथा न्यूनतम 10 डिग्री टेम्परेचर के बीच में अच्छा उत्पादन देते हैं। तो दोस्तों बात करें शिमला मिर्च की कुछ उन्नत प्रजातियों के बारे में, उन्नत किस्मों के बारे में। शिमला मिर्च की कुछ प्रजातियां ये हैं जिनमें से एक है कैलिफोर्निया वंडर। यह एक विदेशी किस्म है जो रोपाई के 75 दिन बाद टूट जाती है और पैदावार में यह 125 से 150 कुंटल पर हेक्टेयर तक पैदावार देती है। दोस्तों दूसरी इसकी जो किस्म है वो है थैलोवेंडर। यह किस्म का पौधा 60 दिन में फल देने के योग्य हो जाता है। दोस्तों यानी कि 60 दिन बाद इसका फल टूट जाता है और यह भी 150 कुंटल प्रति हेक्टेयर के आसपास इसका उत्पादन होता है। दोस्तों तो बात करें तीसरी प्रजाति, वो है हाइब्रिड 1 और 2। दोस्तों यह एक हाइब्रिड प्रजाति है जिसमें फल में सड़ने और जीवाणु के रोग जो होते हैं वो कम लगते हैं। दोस्तों इनका आकार भी ठीक ठाक देखने को मिलता है और ये भी 60 से 65 दिन में टूट जाते हैं। दोस्तों इस फल यानी इसका जो उत्पादन है वो 325 से 350 कुंटल प्रति हेक्टेयर के लगभग होता है। यानी कि जो पीछे जो किस्मों की बात करी उनसे दोगुना उत्पादन ये हाइब्रिड किस्म की जो प्रजाति हैं वो देती हैं। और दोस्तों चौथी जो प्रजाति की बात करें वो है सोलन भरपूर। यह भी एक हाइब्रिड प्रजाति है, यह भी 60 से 65 दिन में टूट जाती है और इसका भी उत्पादन वो 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर रहता है। पांचवी प्रजाति की बात करें वो है पूसा दीप्ति। यह भी एक हाइब्रिड प्रजाति है जो कि 70-75 दिन में टूट जाती है और 300 से 350 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन होता है। दोस्तों बात करते हैं शिमला मिर्च की खेती की। शिमला मिर्च के लिए खेत की मिट्टी को कैसे तैयार करें, खेत को कैसे तैयार करें। शिमला मिर्च के लिए मिट्टी को तैयार करने के लिए सबसे पहले खेत को देसी हल से या हल से 2 बार जुताई करें। उसके बाद 2 दिन के लिए खुला छोड़ दें, धूप लगने के लिए छोड़ दें, क्योंकि उसके बाद दोस्तों देसी खाद या बर्मी कंपोस्ट, जो कि देसी खाद से ही यानी कि गाय के सड़े हुए गोबर से या भैंसों के सड़े हुए गोबर से बनता है दोस्तों, उसे डालकर खेत में अच्छे से मिलाकर खेत में पलेव कर दें। फिर दोस्तों पलेव होने के बाद उपार आने पर खेत की अच्छे से जुताई करें और अंतिम जुताई में दोस्तों उसमें NPK या DAP डाल देनी चाहिए। और अगर मिट्टी में कमी हो तो उसमें 60 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से सल्फर डाल देनी चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं शिमला मिर्च की रोपाई के बारे में। तो दोस्तों शिमला मिर्च का बीज नहीं बोया जाता, शिमला मिर्च की रोपाई की जाती है। यानी कि इसके पौधों को पहले अलग नर्सरी में उगाया जाता है। दोस्तों इसके लिए आप अपनी नर्सरी बीज खरीद कर बना भी सकते हैं और किसी रजिस्टर्ड नर्सरी से पौधों को खरीद भी सकते हैं, उसके बाद खेत में उगा सकते हैं दोस्तों। दोस्तों शिमला मिर्च का बीज रोपाई करने के बाद 70 से 75 दिन में फल टूटने के योग्य हो जाता है। तो भी क्योंकि दोस्तों शिमला मिर्च के जो पौधे होते हैं वो ना तो अधिक गर्मी को सहन कर सकते हैं, ना अधिक सर्दी को सहन कर सकते हैं, ना ही जलभराव को सहन कर सकते हैं। और दोस्तों अगर ऐसे ही कच्चे बीजों यानी कि बीजों को बो दिया जाएगा तो छोटे जो पौधे होंगे वो नष्ट हो जाएंगे जल में डूब के, पानी में डूब के। इसलिए उनके बीजों को नहीं बोया जाता, रोपाई की जाती है। और ऐसे ही बीजों को बोने पर उसमें खरपतवार भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए उनकी रोपाई करना ही उपयुक्त माना जाता है। और दोस्तों शिमला मिर्च के पौधों की रोपाई मेड़ों पर की जाती है, जिनमें मेड़ से मेड़ की दूरी यानी कि पौधे की लाइन से लाइन की दूरी 1 से 2 से 3 फुट के बीच में होना चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी लाइन में जो होनी चाहिए वो 1 फुट के अंदर 1 फुट होना चाहिए। वैसे दोस्तों शिमला मिर्च के पौधों की रोपाई जुलाई में की जाती है, बट सितंबर और जनवरी में भी शिमला मिर्च के पौधों की रोपाई कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं शिमला मिर्च के पौधों में सिंचाई के बारे में। सिंचाई कैसे की जाती है। तो शिमला मिर्च के पौधों में 3 प्रकार से सिंचाई की जा सकती है। पहली है ड्रिप विधि, दूसरी है क्यारी विधि और तीसरी है फव्वारा विधि।
दोस्तों शिमला मिर्च के जो पौधे के लिए जो सबसे उपयुक्त होती है, सबसे लाभदायक होती है, वो होती है ड्रिप विधि। क्योंकि दोस्तों इसमें मेड़ों पर पाइप बिछा दिए जाते हैं जिससे पौधों की जड़ों तक पाइप के द्वारा पानी पहुंचाया जाता है, और पौधों को ज़रूरत के अनुसार पानी लगता है, ना कि ज़्यादा या कम। और क्यारी बनाकर अगर पानी लगाते हैं तो दोस्तों उसमें पानी ज़्यादा लग जाता है और कहीं कहीं कम लग जाता है। और अगर फव्वारा विधि से सिंचाई की जाए तो दोस्तों पौधों की जड़ों तक पानी नहीं पहुंचता है, बट उसमें वो भी ठीक रहती है क्योंकि उसमें कलियों से पौधे पानी को अवशोषित कर लेते हैं। दोस्तों बात करते हैं शिमला मिर्च में खरपतवार के बारे में। तो दोस्तों शिमला मिर्च में खरपतवार के नियंत्रण के लिए इसमें टाइम टू टाइम नराई गुड़ाई कराते रहना चाहिए, जिसमें पहली नराई गुड़ाई जो होती है वो 15 से 20 दिन के अंदर हो जानी चाहिए। और इसके अलावा यदि आप केमिकल लगाना चाहते हैं तो पेंडिमेथिलिन जो केमिकल होता है वो 3.25 लीटर प्रति हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर 10,000 वर्ग मीटर का होता है, तो यानी कि 3.25 लीटर एक हेक्टेयर में इसके केमिकल को लगा देना चाहिए, पानी में घोलकर स्प्रे कर देना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं शिमला मिर्च के एक ऐसे पार्ट के बारे में जिसके लिए किसान सबसे अधिक परेशान रहते हैं, वो है रोग। पौधों में लगने वाले रोग और उनके निवारण। तो दोस्तों यहाँ मैं पौधों में लगने वाले रोगों के जो साल्ट होते हैं उनके बारे में बताऊंगा, दवाइयों के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं अभी किसी कंपनी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, किसी दवाई को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। तो आप अपने हिसाब से कोई सी भी कंपनी की कोई सी भी दवाई ले सकते हैं, बट मैं आपको जो सॉल्ट बता रहा हूँ आप एक बार चेक कर लें कि उस दवाई में वो सॉल्ट है या नहीं है। तो दोस्तों पहला जो रोग है वो है कीट रोग, यानी कि कीटों से लगने वाला जो रोग। तो उसमें जो कीटों से लगने वाला रोग है वो है सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स और मांग। इनसे निपटने के लिए पौधों में मिथाइल डेमटान या मेलाथियान या डायोमेथ्राप्ट इनकी मात्रा को पौधों में जल में घोल कर स्प्रे कर दें। और दूसरा जो रोग है वो है पाउडर मिलोडी, ये एक वायरस रोग है। इससे प्रभावित पौधे जो होते हैं उनकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पत्तियों की निचली साइड एक सफ़ेद वाइट पाउडर सा होता है, जिससे निपटने के लिए 2 ग्राम प्रति लीटर सल्फर का छिड़काव पौधों पर करें। दोस्तों तीसरा जो रोग है वो है उकटा रोग। ये सब्जियों में और औषधीय पौधों में लगता है। तो इसके लिए ब्लीचिंग पाउडर का जो घोल है उसका छिड़काव करें पौधों की रोपाई से पहले, यानी कि पच्छे पर ब्लीचिंग पाउडर के घोल की स्प्रे करा देनी चाहिए, क्योंकि यह जो रोग है वो सब्जियों में और औषधीय पौधों में लगता है। इसलिए ब्लीचिंग पाउडर की स्प्रे इस डीएपी के बाद डीएपी के साथ यानी कि पच्छे पर लगवा देनी चाहिए जुताई से पहले। दोस्तों बात करें मोजेक रोग के बारे में, तो यह एक विषाणु यानी कि वायरस के रूप में पौधों पर आक्रमण करता है। दोस्तों यह वायरस के आक्रमण से शिमला मिर्च के पौधों की पत्तियां जो है वो सिकुड़कर छोटी हो जाती हैं और अंततः पीली होकर नष्ट हो जाती हैं। इसके निवारण के लिए, इस रोग के निवारण के लिए 30 EC डाइमेथिलिएट जो केमिकल है उसका पानी में घोलकर पौधों पर छिड़काव करें। इससे ये जो वायरस हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अगर इससे भी ये नहीं होता तो इमीडाइक्लोप्रिड, ये भी एक केमिकल है जो कि 30 EC में ही आता है, यानी 30 EC इमीडाइक्लोप्रिड, जिसका छिड़काव पौधों पर करने से यह रोग नष्ट हो जाता है। पौधे नहीं, ये रोग नष्ट हो जाता है। दोस्तों दिस इज माई स्टार्टिंग टाइम नाउ, सो सॉरी फॉर एनी मिस्टेक। If you want to ask me any question about the agriculture, then you can comment me on my Facebook page and on my YouTube channel.